नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अकाल मृत्यु वाले पितरों का कब करे श्राद्ध, अज्ञात पितरों का कब करे श्राद्ध, मृत्यु तिथि पता न होने पर कब करे श्राद्ध, श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। हम सभी अपने स्वर्गवासी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मसलन अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए, अज्ञात अविवाहित पितरों का श्राद्ध कब होना चाहिए, मृत्यु तिथि पता न होने पर श्राद्ध कब करना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों के जवाब देंगे आज पंडित जी और आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें, जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताइए। आज 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:44 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। सतभिषा नक्षत्र दोपहर 1:53 तक, इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग सुबह 7:38 से शुरू हो चुका है। आज गणेश विसर्जन है और आज से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। आज पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है। आज रवि योग बना हुआ है। राहु काल है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:15 से दोपहर 1:47 तक। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि इस बार किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है, और साथ ही क्या कोई ऐसी भी तारीख है जिस दिन दो तिथियों का श्राद्ध एक साथ पड़ रहा हो। आइए जानते हैं पंडित जी, है कोई ऐसी तिथि जिस दिन दो श्राद्ध पड़ रहे हो एक साथ? देखो, ऐसा है विपनेश, प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को है जी, और द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर को है। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर को है। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर को है। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर को है। षष्ठी का श्राद्ध 23 सितंबर को है और सप्तमी का भी श्राद्ध 23 सितंबर को है। तो ये 23 सितंबर ऐसी तारीख है जिस दिन षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों का श्राद्ध किया जाएगा। जिनके माता पिता किसी भी महीने की छठ या सप्तमी तिथि को दिवंगत हुए होंगे, उन लोगों को 23 तारीख को अपने माता पिता या पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर को है। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर को है। दसवीं का श्राद्ध 26 सितंबर को है। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर को है और त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर को है। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर को है। अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को है। तो इस तरह से श्राद्धों की स्थिति है। और ये श्राद्ध जो होते हैं, हमारे यहाँ 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं, लेकिन श्राद्धों के तिथियाँ 16 होती हैं। क्यों 16 तिथियाँ होती हैं? इसमें पूर्णिमा तिथि परिवार से लेकर अमावस्या तक पूर्णिमा तिथि सम्मिलित नहीं होती है। जिन लोगों के पितर पूर्णिमा तिथि को दिवंगत हुए हैं, तो वो फिर क्या करेंगे? तो उन्हें, जैसे आज का दिन है ना, तो आज पूर्णिमा तिथि है, आज के दिन 12 बजे दिन के बाद उन्हें अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक अगर आप गिनेंगे तो 16 तिथियां होंगी। तो ये महालया जो है, जिसको कनागत भी कहते हैं और जिसको पितृपक्ष भी कहते हैं, ये 16 दिनों का एक तरह से हो जाता है। लेकिन पितृपक्ष शास्त्रों के आधार पर 15 दिनों का ही माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि पंडित जी ने बताया
आज पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है। पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व क्या है और साथ ही इस तिथि का श्राद्ध किस विधि से करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो विनेश, पूर्णिमा श्राद्ध आज ही है 17 सितंबर को दिन में 12 बजे के बाद लोग श्राद्ध करेंगे। और पूर्णिमा श्राद्ध को श्राद्ध पूर्णिमा या प्रोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से शास्त्रों में इसे जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि पर ना करके अमावस्या तिथि पर भी किया जाना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष से एक दिन पहले पड़ता है, लेकिन ये पितृपक्ष का भाग नहीं है। पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करने से बुरे कर्मों के कारण मिल रहे कष्टों में कमी आती है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज अगर आप ज़रूरतमंद लोगों में अन्न और भोजन का दान करें तो आप समझ लीजिए कि आप जीते जी अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं। इस तिथि पर देव ऋषि का जल और फल से भी तर्पण किया जाता है। देवताओं और ऋषियों के लिए भी तर्पण किया जाता है और ये तर्पण हमारे प्रारब्ध को उन्नतशील बनाता है और हमारे बुरे कर्म दग्ध हो जाते हैं, शुभ कर्मों का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध की, जो कल है। इस तिथि के श्राद्ध के बारे में पुराणों में कहा गया है कि इस दिन हम किन पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, पुराणों में क्या कहा गया है, मतलब कल के दिन हम किस तरह का श्राद्ध और किन का श्राद्ध हमें करना चाहिए? देखो, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण ऐसा नाम है जिसको लगभग हर भारतवासी जानते हैं। क्यों जानते हैं? जब कोई भी आदमी दिवंगत होता है तो उस समय तीसरे दिन से लेकर के और 10वें दिन तक गरुड़ पुराण की कथा होती है घर में। तो गरुड़ पुराण की कथा सुनने का अवसर लगभग लोगों को मिला होता है। उसमें पता होता है कि जीव जब दिवंगत होता है तो पहले दिन जीव की स्थिति क्या होती है, दूसरे दिन जीव कहाँ जाता है, तीसरे दिन जीव कहाँ जाता है, चौथे दिन जीव की स्थिति क्या होती है। इस तरह से 16वें दिन जीव धर्मराज के पास पहुँचता है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है, गरुड़ पुराण की मान्यता है। और कोई 18वें दिन धर्मराज के साम प्रस्तुति मानते हैं। तो इसी तरह से कोई लोग 16वें दिन वार्षिक श्राद्ध कर देते हैं, कोई लोग 18वें दिन कर देते हैं। तो अग्नि पुराण और कई अन्य पुराणों में प्रतिपदा श्राद्ध का वर्णन है। प्रतिपदा श्राद्ध इस साल 18 सितंबर यानी कल है। प्रतिपदा तिथि को पड़वा या परिवा श्राद्ध भी कहा जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो हमारे यहाँ इसको कहा जाता है एक्कम। एक पहली तिथि को कहा जाता है एक्कम। इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितरों को तृप्ति मिलती है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान और अनुष्ठान किया जाता है। पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि में नाना नानी का भी श्राद्ध किया जा सकता है। और एक बात आप जान लीजिए कि यदि आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध सिर्फ आपके दादा दादी, माता पिता और पूर्वजों तक सीमित नहीं है। आपका श्राद्ध आपके नाना नानी तक भी संबंधित है। आपके द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से, आपके द्वारा किए गए कीर्तन से, आपके द्वारा किए गए भजन से, आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म से आपके नाना नानी को भी उत्तम गति मिलती है। इसलिए जो लोग अपने नाना नानी का कल्याण चाहते हैं, अपने दादा दादी का कल्याण चाहते हैं, अपने माता पिता का कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से, जितने पूर्वजों के प्रति आपका स्नेह है उतने पूर्वजों के नाम से उतने पीपल के पेड़ों का वृक्षारोपण करें और उसको 40 दिनों तक पानी दे करके उसकी देखभाल करें,
पशु उसको नुकसान न पहुंचाएं, ऐसी व्यवस्था करें। नाना नानी के परिवार में उनका कोई श्राद्ध करने वाला अगर नहीं है, मान लीजिए आपके मामा नहीं हैं और उनकी मृत्यु तिथि का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप प्रतिपदा तिथि में भी श्राद्ध उनके लिए कर सकते हैं। श्राद्ध करने के लिए कुटुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं द्वितीया तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि को किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, आइए पंडित जी कुछ से जानते हैं। तो द्वितीया तिथि का श्राद्ध में पंडित जी हम किन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं? देखो, इस पितृपक्ष में द्वितीया तिथि 19 तारीख को माने परसों जी है, और द्वितीया तिथि का श्राद्ध दूजा श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीया श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वितीया तिथि पर हुई हो। द्वितीया तिथि पर अगर मृत्यु हुई है तो उनके लिए तर्पण, पिंडदान, अगर ये सब कार्य किया जाए और उनके नाम से गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें प्रेतादिक योनियों से, पितर योनियों से मुक्ति मिलती है और उनका कल्याण होता है। देखिए, हर आदमी अपना पेट काट के अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करता है कि उसके मरने के बाद उसकी सद्गति के लिए उसके आने वाले वंशज श्राद्ध कर्म करके उसको मुक्ति दें। क्योंकि माया मोह में फंसा हुआ इंसान, अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ मन भगवान में बहुत कम लग पाता है। बड़ा कम होता है कि जो लोग पूर्ण रूपेण भगवान को अपनी शरणागति दे करके और हर समय भगवत भावना में ही जीवन जीते हों। फिर ऐसे लोग तो आपको दुनिया में 1 लाख की संख्या में 1 लोग मिलेंगे। बाकी भगवान ने ऐसी माया फैलाई है, भगवान को कहते हैं ना विष्णु सहस्त्रनाम में जगत नाटक वैभवा, ऐसा अपना रंगमंच उन्होंने तैयार किया है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर तमाशा खड़ा किया है कि जिस माया से मोहित हुए बिना बड़े बड़े ज्ञानी नहीं रह सकते हैं। इस माया से सिर्फ वही बचता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। जैसे इंद्रजाल का खेल देख करके, अब तो नहीं दिखाने आते हैं, नहीं तो पहले गाँवों में हम लोगों के बचपन में मदारी जो है इंद्रजाल का खेल दिखाने आते थे। इंद्रजाल के खेल में होता ये था कि एक जाली नुमा बोरे में एक लड़के को बंद करके और उसको ऊपर से बांध करके गट्ठी दे दी जाती थी और उसको एक जगह बंद करके उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता था और उसके बाद वो मदारी तमाम प्रकार की जादूगरी दिखाता था और वो लड़का पता नहीं कैसे उसमें से निकल करके बाहर खड़ा दिखाई देता था। तो इंद्रजाल का खेल देखने वाले तो ये सोचते हैं, अरे यार बच्चे का अब क्या होगा, अब इस बच्चे का क्या होगा, अब इस बच्चे का क्या होगा। लेकिन जो उसमें बंधा हुआ बच्चा होता है वो नहीं डरता है। उसको कहते हैं जमूरा, माने जमूरा नहीं डरता है। उसी तरह से भगवान की इस माया से दुनिया डरती है, लेकिन जो भगवान के जमूरे हैं, जो भगवान को शरणागति किए हुए हैं, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जो हर सुख दुख के निमित्त भगवान को ही मानते हैं, वो नहीं डरते। वो सब कुछ प्रभु का विधान मान करके और उसको स्वीकार करते हैं। वो कतई नहीं डरते हैं। उनके मन में ना तो किसी विषय को लेकर हर्ष है, ना किसी विषय को लेकर के विषाद है, ना तो किसी बात को लेकर के वो उतावले होकर नाचने लगेंगे और ना किसी बात का दुख होकर के वो रोने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारे प्रभु का विधान है और हमारे प्रभु मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। भगवान के बारे में कहा गया है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजिर बिहारी। तो जब वो मंगल भवन है तो अपने जनों का वो अमंगल कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग उनकी शरणागति में हैं या जो लोग उनका स्मरण करते हैं
या जो लोग उनको अपना निमित्त मान करके जीवन जीते हैं, फिर उनके मन में भय हुए नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ करें करावें आप सब जनई बढ़ाई दें। सब कुछ करने कराने वाले वही प्रभु हैं। मनुष्य को तो निमित्त बनाए हुए हैं और मनुष्य बेमतलब के अहंकार में फूल रहा है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है। इस तरह का भाव बना करके अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता युव मनते। जिसके अंदर अहंकार है वही मूर्ख है और वो कर्ता अपने आप को मान रहा है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करूंगा, मेरी, जो लोग कहते नहीं है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सब बातें जो बोलते हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग अहंकारी लोग हैं। अब तो कुछ लोग आते हैं जिनको मतलब कि एक बच्चा है, अगर उनसे कभी पूछ दिया जाए कि आगे आपका क्या प्लान है, नहीं पंडित जी बस हो गया। एक बच्चे की परवरिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा लगता है जैसे भगवान यही हैं, अब यही परवरिश करेंगे, अब यही। अपनी ज़िंदगी का खुद ठिकाना नहीं है कि 2 घंटे बाद कब बटन बंद हो जाएगी और कब आपका नाम जो है बाडी में बदल जाएगा। मरने वाले को कोई आज तक नाम से नहीं पुकारता है। लोग यही कहते हैं बाडी को यहाँ हटाओ, बाडी को वहाँ हटाओ, बाडी को यहाँ हटाओ, बाडी हो जाती है। लेकिन लोग इस तरह का अहंकार है कि नहीं एक बच्चे की ही परवरिश बहुत महंगाई है, एक बच्चे की ही परवरिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आबादी बढ़ाने के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन ये भाव अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है कि मैं बच्चे की परवरिश नहीं करता हूँ, ईश्वर करता है, हमसे करवाता है, हम निमित्त मात्र हैं। इस तरह के भाव मन में अगर हों तो शायद कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका शंभुनाथ जी, आप धनबाद से बात कर रहे हैं। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी रितिका कुमारी, जन्म स्थान धनबाद, तारीख 10 सितंबर 1986, 86 रात के 1:05 पर। पंडित जी, उसका संतान कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए, आपके पुत्री के संतान भाव में विलंब हो रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि इनके संतान भाव का स्वामी शुक्र के जो है वो सूर्य और केतु के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है, बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अगर ये नवरात्रों का व्रत करना शुरू कर दें पति पत्नी दोनों और कुमारी कन्याओं का पूजन करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर, माने 3 नवरात्र करते करते इनके घर में किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो आप विश्वास मानिए, अब आपकी बेटी 38 साल की हो गई है, ये महाविलंब हो चुका है संतान के मामले में, तो फिर विलंब और भी हो सकता है। अगर ये नवरात्रों के व्रत शुरू कर दें, 9 दिनों के नवरात्र व्रत श्रद्धा पूर्वक रह करके भगवती की आराधना पति पत्नी करें और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में किसी ब्राह्मण द्वारा या स्वयं करें और 9वीं तिथि को कुमारी कन्याओं का पूजन करें, उनका पैर अपने घर में धोएं, उन्हें चंदन लगाएं, कुमारी कन्याओं के पैर में आपकी बिटिया जो है आलता लगाए और उन्हें माला पहना करके सुंदर सुंदर भोग पकवान पवाएं और दक्षिणा दें और उनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। अगर ये उपाय कर लें तो निश्चित रूप से भगवती की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि उनका संतान प्रतिबंध योग चल रहा है जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। और ये भगवती की आराधना से नवरातर्मः विप्रजिमावय निश्चय होय प्रसन्न भवानी पुत्र देहि ताकह गुड़ खानी। ये हमारे मतलब कि शास्त्रों का वचन है। अगर ऐसा करेंगी तो निसंदेह उन्हें दिव्य संतान की प्राप्ति होगी और ज़्यादा अस्पतालों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तृतीया तिथि के श्राद्ध की, और इस तिथि में कैसे करना चाहिए पितरों का श्राद्ध और इस श्राद्ध से हमें कौन से शुभ फल मिल सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तृतीया तिथि का श्राद्ध बताइए। इस साल जो पितृपक्ष लग रहा है विपनेश, इसमें 20 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध होगा। जिनके पूर्वज माता पिता तृतीया तिथि को, तृतीया को तीज भी कहते हैं, का जिनका देहांत हुआ है तो उनका तृतीया का श्राद्ध 20 तारीख को किया जाएगा।
तृतीया तिथि का श्राद्ध करने से अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तृतीया श्राद्ध पर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। श्राद्ध में गंगा जल, तिल, कच्चा दूध, तुलसी, शहद मिश्रित जल से जलांजलि दी जाती है। इसके बाद पितरों का विधिवत पूजन किया जाता है। पितरों के लिए गाय के घी का दीपक जलाया जाता है। ये सब उपाय अगर देखिए, श्राद्ध माने श्रद्धा, श्राद्ध माने श्रद्धा। इसका नाम श्राद्ध इसलिए है कि श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य है। आप जितना ही अपने पितरों के लिए श्रद्धा से, देखिए आपके वस्तु के साथ साथ आपका भाव भी होना चाहिए। आपका भाव भी होना चाहिए कि पूर्ण रूपेण हृदय से समर्पित होकर के अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से पितर कल्याण को प्राप्त होंगे। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उसका स्पष्ट प्रमाण है कि आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, घर की उन्नति हो जाती है, घर से रोग और बीमारी दूर हो जाती है और घर के लोग सुमत के साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये पितरों के प्रसन्नता का प्रतीक है। और अगर पितर रुष्ट होते हैं तो शुभ कार्य रुक जाते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में बीमारी और दरिद्रता बढ़ जाती है और नाना प्रकार के क्लेश और शोक का जन्म हो जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक हम सभी सनातनियों को चाहिए कि इन 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में अगर हमारे माता पिता नहीं हैं तो हमें श्राद्ध में पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ शास्त्र सम्मत श्राद्ध करना चाहिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत। भगवान कृष्ण ने गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन से कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। जो भी कर्मकांड के अंतर्गत कार्य करना है या जो भी आपको अनुष्ठान परक कार्य करना है वो शास्त्र सम्मति के ही आधार पर करें। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो मार्ग जोई सोई कछु भावा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे वो मार्ग है। नहीं, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत अगर कार्य नहीं है तो वो तामसिक कार्य माना जाएगा। तो इस तरह से श्राद्ध के 15 दिनों में हमें अपने पितरों के कल्याण के लिए हर समय भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चतुर्थी और पंचमी तिथि की श्राद्ध की। और इस तिथि पर किया गया श्राद्ध और तर्पण हमें पितरों के आशीर्वाद से कौन कौन से शुभ फल दिलाता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी। अब पंडित जी 2 तिथियों का एक साथ ये बताइए। देखिए चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध इस वर्ष 21 सितंबर को है, शनिवार का दिन रहेगा। चतुर्थी श्राद्ध को चौथ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि पर हुई हो। और पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर को है। पंचमी श्राद्ध को कुंवारा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे या बच्चियां अविवाहित स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। अविवाहित लड़के या लड़कियों की मृत्यु जिनकी हुई है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। पंचमी तिथि में हुआ उनका श्राद्ध, पंचमी तिथि पर हुआ श्राद्ध उनके लिए कल्याणकारी होता है। इस तिथि पर अविवाहित पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें सद्गति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज पंडित जी आपको श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर कैसे करनी चाहिए पितरों का श्राद्ध और तर्पण, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी अब षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध बताइए कैसे करें। देखिए छठ और सप्तमी ये दोनों श्राद्ध इस साल 23 सितंबर को ही हैं। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। षष्ठी श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु छठ तिथि पर हुई हो, किसी महीने की।
और सप्तमी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि पर हुई हो। सप्तमी श्राद्ध में खरीदारी की जा सकती है। जो लोग सप्तमी का श्राद्ध करते हैं उनको कोई यज्ञ करने के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। तो बड़े निष्ठा के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ सप्तमी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। इससे जाने अनजाने पितर हमारे जो प्रेत योनियों में, पितर लोक में नरकादि भोग कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से कल्याण होता है। एक बात आप जान लीजिए, अब श्राद्ध की बात आप समझिए। जैसे आपका कोई व्यक्ति आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है और उसका वहाँ बैंक में खाता है, यहाँ आपका बैंक में खाता है, उसके खाते में 1 रुपया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके खाते में अपने खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप श्राद्ध करते हैं, जब आप कोई भागवतिक अनुष्ठान करते हैं, जब आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, जब आप गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं, जब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, जब आप नाम संकीर्तन करते हैं और उसका पुण्य जब आप अपने पितरों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा किया हुआ पुण्य हमारे पितरों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी आपकी कृपा हो, तो सद्य भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, ब्रह्मदेव की कृपा से जितने भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रेतात्माएं हैं, उन सबको अधोगति से मुक्ति मिल जाती है और निश्चित रूप से वो तब आपके ऊपर संतुष्ट होकर के आशीर्वाद की बरसात करते हैं। और जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते, जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते, जो लोग 15 दिनों तक शुचितापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो लोग 15 दिनों तक मतलब कि दूसरों के घरों में जाकर के भोजन करते हैं, जो लोग 15 दिनों तक बाहर के बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं और पितरों के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं और स्वयं सुख से जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पितरों की ऐसी कुपित दृष्टि होती है जिससे सारे सुख में आग लग जाती है और धीरे धीरे दुर्भाग्य अपनी ऐसी काली छाया डाल देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, आपके परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान आपके पितरों को रहता है। अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य करने में सामर्थ्यवान हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तभी आपके पितर आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप खुद अपनी परिस्थिति को जी नहीं पा रहे हैं, आप स्वयं यदि अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, तो पितर चाहे जितने कष्ट में हों, आपको आशीर्वाद ही देंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपकी सामर्थ्य हो जाए, आप उनका श्राद्ध कर पाएं। पितर उस परिस्थिति में कभी असंतुष्ट या नाराज नहीं होते। ये बात अलग है कि लोग आज के दिन में अगर कोई बुराई होती है तो वो पितर दोष पर ही ले जा करके अपना पूरा तुम्बा फोड़ देते हैं कि ये पितर दोष के कारण हो रहा है। कई परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब दुख भोगना पड़ता है तो कभी कहेंगे कि समय खराब है, कभी कहेंगे कि नहीं कर्म खराब है, कभी कहेंगे कि भगवान यही चाहते थे। अपने कर्म भी तो देखो कि आप क्या कर रहे हो। बोगे बबूल और काटोगे छुहारा मुनक्का, ऐसा नहीं होता है। जो आप बोओगे फसल वही पैदा होगी। तो कम से कम इन 15 दिनों में सात्विकता के साथ ईश्वर का भजन संकीर्तन करते हुए अपने पितरों के प्रति समर्पित होकर के यथा उपलब्ध सामग्री के साथ या किसी विद्वान के सानिध्य में अगर आप अपने पितरों का 15 दिनों तक लगातार हर तिथि पर श्राद्ध करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पितरों की तो उत्तम गति हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ आपका भी दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अष्टमी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध हमें पितरों की कृपा से कौन से शुभ फल देकर जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब अष्टमी तिथि का श्राद्ध कैसे फल देता है? अष्टमी तिथि का श्राद्ध इस साल विपनेश 24 सितंबर को है जी। अष्टमी श्राद्ध को कालाष्टमी या भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को गजलक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत दीपावली की पूजा से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टमी श्राद्ध की तिथि पर खरीदारी की जा सकती है। अष्टमी श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर हुई है। जो व्यक्ति अष्टमी तिथि का श्राद्ध करते हैं वो संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अष्टमी पर श्राद्ध करने वालों पर पितरों का आशीर्वाद रहता है। इस तिथि में श्राद्ध करने से परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। अष्टमी श्राद्ध में 8 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का विधान है। इस दिन पितृमंत्र या पितृ सूक्त का पाठ जरूर करवाना चाहिए। जो लोग अपने घरों में इस दिन 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं और अपने पितरों के लिए हवन तर्पण मार्जन का आयोजन करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पितर निसंदेह प्रसन्न होकर के उनके ऊपर अपने कृपा की बरसात करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक भारती जी हाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए भारती जी। पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत सारा उपाय मैं देख के करती हूँ पंडित जी। और मेरे 2 प्रश्न हैं जी। एक प्रश्न है पंडित जी, जो आप बताते हैं ना कि जो जब तक सूर्य को जल नहीं देंगे तब तक हम कोई पूजा पाठ करेंगे तो वो असफल रहता है। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करते हैं पंडित जी, और पूजा करने के बाद हम तब जाके सूर्य भगवान को जल देते हैं 6 बजे। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मेरा भविष्य अभी मेरा समय बहुत खराब चल रहा है पंडित जी। इसके लिए मुझे भविष्य के लिए बहुत परेशानी हो रही, बहुत टेंशन हो रहा है पंडित जी। ये मेरा देखो भारती, ऐसा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा पुण्य का कार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और अपने देवी देवताओं की यथासंभव पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, बुद्धि ठीक रहती है, परिवार ठीक रहता है। जहाँ तक परिस्थिति की बात है तो बेटा ये जीवन है, दुख सुख तो बना ही रहता है। लेकिन ज्योतिष की अगर बात करें तो तुम्हारा भारतीय द्वितीय सप्तमेश शनि और बुध हैं, परस्पर सप्तम हैं। आपकी परिस्थिति बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। आप केवल एक मेरा कहना मान लो। कहना ये मान लो कि और तो कोई बुराई नहीं है, ना तो आपको बीमारी दिख रही है और ना आपको किसी प्रकार का और कोई संकट दिख रहा है। केवल लक्ष्मी की कृपा कमज़ोर हो गई है और कोई बात नहीं है। और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर आप रोज ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र को 1-1 घंटे सुबह शाम करना शुरू कर दो। सरल मंत्र आपको दे रहा हूँ, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को अगर 1-1 घंटे सुबह शाम करना शुरू कर दो और कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों के अंदर ही आपके परिस्थिति में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और इस नियम का पालन आपको अनवरत करते रहना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यही महालक्ष्मी इस सारे संसार की दुख और दरिद्रता को दूर करती हैं और जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है वही श्रीमान और श्रीमती बनता है। तो इनकी कृपा पाने के लिए आप हृदय से महालक्ष्मी को अपनी माँ मान करके और उनकी आराधना करिए। इससे आपका निश्चित कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी एक सवाल है। जैसे हम रोज पूजा करते हैं तो क्या इस समय पितृपक्ष में या श्राद्ध के समय में हमें रेगुलर पूजा करनी चाहिए या फिर हमें पितरों की पूजा पर ही फोकस करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो नित्य नैमित्तिक पूजा करते हैं उस पूजा को भी आपको करना है। पितरों के लिए श्राद्ध भी करना है, लेकिन पहले सुबह उठ करके आपको देवी देवताओं की पूजा करना है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अगर आप ही पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं और पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं और आप ही को घर की भी पूजा करनी है। प्राय ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग श्राद्ध करते हैं, ठीक है, और महिलाएं पूजा पाठ में तन्मय होती हैं।
तो महिलाओं को पूजा पाठ से कोई रुकावट नहीं है। वो जैसे डेली 365 दिन पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे उनको करना चाहिए जी। और पुरुष जो मतलब कि बहुत कम पूजा पाठ में बैठते हैं या पूजा पाठ न के बराबर करते हैं और पितृपक्ष में समाज के लोक लाज के डर के मारे श्राद्ध करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अंतः प्रेरणा से अपने पितरों के कल्याण के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग तो समाज के भय के मारे करते हैं कि अगर नहीं करूंगा तो समाज के लोग कहेंगे कि देखो ये अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहा है। लोक निंदा के डर के मारे भी कुछ लोग करते हैं। तो उन लोगों को अपना तर्पण तो करना ही चाहिए, लेकिन जो महिलाएं या जो मतलब कि घर के दूसरे सदस्य पूजा पाठ करते हैं उन्हें अपने नित्य निरंतर पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देना चाहिए। और जिसको श्राद्ध या तर्पण करना है उसको नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध या तर्पण अगर आप कर रहे हैं तो आपको पितरों पर ही फोकस होना चाहिए जी। आपको इन 15 दिनों तक आपको न तो दाढ़ी बनवानी चाहिए, न तो मूछ बनानी चाहिए, न तो नाखून काटने चाहिए, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और हो सके तो काठ की चौकी पर शयन करना चाहिए। यथासंभव 15 दिनों तक कोशिश करें कि एक बार भी झूठ न बोलें। बड़ा मुश्किल है पंडित जी। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे आप सोकर उठती हो तो आपको पता होता है कि आप विपनेश हो ना, आपको ये भी पता होता है कि आप स्त्री हो, आपको ये भी पता होता है कि मेरे माता पिता कौन हैं। तो उसी तरह से इस मन को अगर आप किसी अभ्यास में जोड़ दीजिए तो इसका वो सारा अभ्यास सतोगुणी बन जाएगा। अगर आप बस इसको अभ्यास से जोड़िए, जिस अभ्यास में आप जोड़ दें, भोग की तरफ जोड़ दें तो भोग की तरफ, मोक्ष की तरफ जोड़ दें तो मोक्ष की तरफ। ये ठीक तुम कह रही हो कि भगवान की माया जो है वो बड़ी सर्वशक्तिशाली है, लेकिन मैंने एक बात कहा ना कि इंद्रजाल का डर जमूरे को नहीं होता है, दर्शकों को होता है। तो भगवान का जो भक्त होगा वो जमूरा ही है, उसे भगवान की माया कभी परेशान नहीं करती है। भगवान की माया उन लोगों को परेशान करती है जो ईश्वर से विमुख हैं, और जो ईश्वर के विमुख नहीं हैं उन्हें माया कभी नहीं सताती है। जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया जी। तो पार्वती ने पूछा कि जब लंका जल गई तो हनुमान जी क्यों नहीं जले? हनुमान जी भी तो उसी में मतलब कि जो है थे। जाकर दूत अनल तहि सिर जा, जरा न सो तहि कारण गिर जा। वो जिसके दूत हैं, अग्नि को उन्होंने ही निर्माण किया है। अग्नि का निर्माण उन्हीं प्रभु ने किया है जिनके वो भक्त हैं। तो जरा न सो तहि कारण गिर जा, तो उन्हीं की बनाई हुई अग्नि से उनका दूत कैसे जलेगा? तो भगवान की माया से भगवान का भक्त कैसे परेशान होगा? और भगवान की भक्ति के लिए सिर्फ और बड़ा सरल उपाय है भगवान की भक्ति का। आप शरणागत हो जाइए। हे भगवान, मैं कामी, कुटिल, पापी, दुराचारी, बड़ा अधम हूँ, लेकिन आप तो दीनानाथ, बड़े बड़े का उद्धार करने वाले हैं और आप पतित पावन हैं। आप तो सबका कल्याण करते हैं। मैं जैसा भी हूँ लेकिन आपका हूँ, आपके चरणों में, आपकी शरणागति में हूँ। मुझे ऐसे ही स्वीकार करिए। मेरा मन खराब है तब भी मुझे स्वीकार करिए, मेरे अंदर अहंकार है तब भी मुझे स्वीकार करिए, मैं दुर्गुणों की खान हूँ तब भी मुझे स्वीकार करिए। आप शरणागति दे दीजिए और हर एक घंटे पर प्रभु से कहते रहिए कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब आप संभाल लीजिए, आप जैसे हो मुझे संभालिए। आप कहते रहिए, देखिए आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं। जो भगवान को अपनी शरणागति दे देता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात। उसको अनन्यांश चिंतयन्तो माये जना परिवास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो उनके भरोसे पर हो जाता है तो उसके योगक्षेम की चिंता उनकी हो जाती है, उस व्यक्ति की नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं अनन्य भाव से उनको चिंता भी करता हूँ। आप सोचते हैं नहीं यार, ये नहीं करूँगा तो ये कैसे होगा, ये नहीं करूँगा तो ये कैसे होगा। अब इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि वही सब कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नवमी तिथि के बारे में, नवमी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध कैसे हमें मात्र ऋण से मुक्ति दिला सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। नवमी तिथि का श्राद्ध जो है ये खास करके मातृनवमी, माता के लिए ही किया जाता है।
और इस दिन तर्पण पिंडदान करने के बाद घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाने चाहिए। पूड़ी, सब्जी, खीर, ये सब सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रसन्नता के साथ महिलाएं शुद्धता से तैयार करें और इसे एक थाली में रख करके पहले माता के लिए निकाला जाए, गाय को खिलाया जाए, कुत्ते और कौवे को खिलाया जाए। उसके बाद तब परिवार के लोग, किसी हो सके तो ब्राह्मणी को भी भोजन कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो गाय को तो जरूर खिलाएं और पहले गाय को खिलाने के पहले कोई ना खाएं। अगर ये नवमी का श्राद्ध इस तरह से बन गया तो आप मान लीजिए कि आपके कुल की जितनी माताएं हैं सबको इस श्राद्ध से बड़ी संतुष्टि मिलेगी। नवमी श्राद्ध जो है परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि पर हुई है। इसके साथ ही जिस महिला की मृत्यु सुहागिन हुई है उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। ये तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए भी उत्तम है। इस तिथि में पितरों का श्राद्ध करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। इस दिन मातृ ऋण से भी मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो 11वें दिन उसके लिए जो है एक वृक्षोत्सर्ग, एक श्राद्ध है वृक्षोत्सर्ग, वो किया जाता है। वो उन लोगों के लिए किया जाता है, पुरुषों के लिए, और उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो महिलाएं सुहागिन नहीं मरी हैं। और जो महिलाएं सुहागिन मरी हैं, जिन महिलाओं का पति जीवित है और उसके पहले मरी हैं, उनके लिए कोई एकादश श्राद्ध की जरूरत नहीं है। वो खुद मुक्त हैं, वो स्वयं मुक्त हैं। उनको कहीं कोई इतर पितर लोक में नहीं जाना है। उनकी आत्मा सीधे अगर कम से कम भी जाएगी तो स्वर्ग तक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए प्रायः स्त्रियां कहती हैं, प्रायः स्त्रियां, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रायः कह रहा हूं, प्रायः स्त्रियां यही कहती हैं, महाराज जी मैं सुहागिन मरना चाहती हूँ, मैं सुहागिन जाना चाहती हूँ, बस यही आप मतलब कि बता दीजिए। तो ये जानना चाहती हैं कि सुहागिन मरने में बड़ा लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं दशमी तिथि के श्राद्ध की स्थिति पर। श्राद्ध के अलावा कौन सा अध्याय आप कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, तुम यही कहना चाहती हो कि जैसे भगवत गीता 18 अध्याय में है, उसमें 700 श्लोक है, तो अगर पितरों की तृप्ति के लिए हम कौन सा ऐसा गीता का पाठ कर लें जिससे हमारे पितर मतलब कि दूध पिएं। बिल्कुल ठीक है ना। तो देखो, 10वीं श्राद्ध इस साल 26 सितंबर को है। 10वीं श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों की मृत्यु इस तिथि में हुई है उनका श्राद्ध 10वीं तिथि पर करना चाहिए। 10वीं श्राद्ध पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। 10वीं श्राद्ध में पितरों को जल अर्पित करना शुभ होता है। इस दिन गीता के 10वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। 10वीं तिथि का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा से सराबोर रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एकादशी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध आपको कौन से शुभ फल देकर जाता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। इस साल पितृपक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर को है। एकादशी के श्राद्ध को 11 श्राद्ध भी कहा जाता है। एकादशी का श्राद्ध परिवार के उन मृत व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी एकादशी तिथि पर हुई है। एकादशी तिथि की मृत्यु जो है बहुत उत्तम मानी जाती है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए सबसे उत्तम और सबसे पवित्र तिथि है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति का अगर कोई मुंह देख लेता है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, अरे एकादशी का तो इतना महात्मा है कि अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और दुर्वासा जी उनके बिना गलती के कुपित होकर के और अपने दाढ़ी का एक बाल तोड़कर कृत्या पैदा कर दिए
और हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट हैं। तत्काल भगवान का चक्र सुदर्शन आकर के दुर्वासा को भगाने लगा पूरे लोक में। तो दुर्वासा जैसे ऋषि एकादशी का व्रत करने वाले अम्बरीश के सामने जाकर के नाक रगड़े हैं। आप विश्वास करिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, आप भी पढ़ के देखिएगा। तो एकादशी का व्रत तो अपने आप में सर्वोत्तम है, लेकिन ये व्रत महिलाओं को तब करना चाहिए जब उनके पति के द्वारा आज्ञा हो जाए या उनका पति भी एकादशी का व्रत करता हो। बिना पूछे एकादशी का व्रत महिलाओं को नहीं करना चाहिए, बिना पति की आज्ञा के एकादशी का व्रत महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और जो पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनको लेने के लिए यमदूत नहीं, इनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं द्वादशी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को है। द्वादशी श्राद्ध को द्वादशी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों की मृत्यु किसी महीने की द्वादशी तिथि में हुई है, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही होगा। द्वादशी तिथि में जरूरतमंद लोगों को अन्न और धन का दान करना चाहिए। पिंडदान तर्पण के साथ पितरों के नाम से भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। साधु संतों का श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी मृत्यु से पहले संन्यास ले लिया था, उनका भी श्राद्ध इसी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि के श्राद्ध में पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब त्रयोदशी का श्राद्ध बताइए। त्रयोदशी का श्राद्ध इस साल 13 सितंबर को है। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर को है, क्षमा करें। त्रयोदशी का श्राद्ध कई जगह 13 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि में उन बच्चों का श्राद्ध करने का विधान है जिनकी मृत्यु की तिथि का पता न हो। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई है, उनका भी श्राद्ध इसी तिथि में किया जाना चाहिए। और एक बात बताऊं, जो लोग जाने अनजाने में गर्भपात के शिकार हुए हैं, उन्हें भी त्रयोदशी तिथि पर उन जीवों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और नहीं श्राद्ध करेंगे ना, इतना भुगतना पड़ेगा कि फिर मतलब कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब जैसे कोई आदमी क्रिमिनल है और अपराध कर दिया, तो उसको फांसी की सजा मुकदमा चलते चलते 20 साल में होती है। तो ऐसा नहीं कि आज आपने पाप किया है तो आज ही फल भोगना पड़ेगा। फल भोगने में हो सकता है समय लगे, लेकिन पाप अगर किया है तो फल आएगा। हाँ, एक रास्ता है कि जैसे फांसी की सज़ा हो गई तो राष्ट्रपति के यहाँ आप क्षमा प्रार्थना के लिए कह सकते हैं। उसी तरह से यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं और पश्चाताप में जल रहे हैं, तो वो माफ़ भी कर सकते हैं। प्रभु सामर्थ्यवान हैं। तो त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध करने के लिए दोपहर का मुहूर्त ही शुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि पर कुछ खास पितरों के श्राद्ध का विधान है। कौन से हैं वो पितृ, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी जल्दी से बताइए। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को है। चतुर्दशी श्राद्ध को घायल चतुर्दशी, चौदस चतुर्दशी या घाट चतुर्दशी भी कहा जाता है। लेकिन चतुर्दशी तिथि में कोई आदमी शस्त्र से मारा गया हो, तलवार से या बंदूक से, या जहर पिला के जिसकी मृत्यु हुई हो, या एक्सीडेंट में जो मरा हो, या जिसने सुसाइड किया हो, आत्महत्या किया हो, ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध अगर चतुर्दशी तिथि पर किया जाए तो निश्चित रूप से उसके आत्मा का कल्याण होता है। कुल मिलाकर अगर अकाल मृत्यु हुई है तो चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध बहुत जरूरी है। जिनकी सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि में हुई है, उनका भी श्राद्ध आप इस तिथि में ना करते हुए अमावस्या तिथि पर करें। कूर्म पुराण के अनुसार चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध करने से अयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले के भविष्य में कई तरह के विवादों का भी सामना होता है। इसलिए इस श्राद्ध में केवल दुर्घटना में मरे लोगों का ही श्राद्ध करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब करते हैं अमावस्या तिथि के श्राद्ध के बारे में बात। इस तिथि का श्राद्ध क्यों सबसे ज्यादा महत्व रखता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब अमावस्या श्राद्ध के बारे में बताइए। देखिए, अमावस्या तिथि का श्राद्ध जो है 2 अक्टूबर को है। किसी कारण से अगर आप पितृपक्ष की अन्य तिथियों में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या आपको अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं है, या आप भूल चुके हैं कि कौन से पितर किस तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे में इस तरह का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसको पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। कुल के सभी पितरों का, जितने भी प्रकार के पितरों का हमने आपसे वर्णन किया है, उन सभी के लिए श्राद्ध आप अमावस्या तिथि को कर सकते हैं और सबको उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की मृत्यु पर संस्कार नहीं हुआ है, संस्कार माने जो संस्कार 13 दिनों के होने चाहिए वो नहीं हुआ है, या कोई गुमशुदा व्यक्ति जो 12 वर्षों के बाद आपने मृतक मान करके और उसका 3 रात्रों में आपने त्रिरात्रि का कार्यक्रम किया है, उन सभी का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर ही करना चाहिए। और चाहे आप रोज श्राद्ध करते हों, लेकिन यदि आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध नहीं करेंगे तो आपका सारा किया हुआ श्राद्ध असफल हो जाएगा। और यदि आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं तो सारी अपूर्णता पूर्णता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। श्राद्ध करने से, अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करने से ज्ञात अज्ञात पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या तिथि का श्राद्ध करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पितर दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, कौवे को, चींटियों को भी भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या में शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाना चाहिए, और सर्व पितृ अमावस्या की शाम को ही पितर अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं, इसीलिए इसको पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल में माना जाता है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित जरूर करना चाहिए, और पितृ सूक्त का पाठ अगर हो सके तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।